वेलकम। प्रोनाउन पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। अब आज हम देखेंगे कि सब्जेक्टिव वर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव वर्ड क्या होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है और रिफ्लेक्सिव क्या होता है। साथ ही साथ इन सभी शब्दों को समझेंगे कि इनके मतलब क्या होते हैं और साथ में सेंटेंस को भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन को समझेंगे। ये यूज होता है सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में। सब्जेक्ट की तरह मतलब स्टार्टिंग में यूज होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या आता है? आई आता है, यू आता है, ही आता है, शी आता है, इट आता है, वी आता है और दे आता है। मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें कुछ शब्द अकेले हैं, कुछ शब्द एक से अधिक है। जैसे दे को बोलेंगे तो हम संख्या इसकी कितनी है? दो है। वी को बोलेंगे तो संख्या कम से कम कितनी है? दो है। मतलब ये दोनों शब्द में एक से अधिक लोग हैं। इट की बात करेंगे तो इसमें एक ही चीज है, या तो जानवर की बात हो रही है या तो किसी टॉपिक की बात हो रही है। शी मतलब एक लड़की, ही मतलब एक लड़का, यू मतलब सामने वाला, सुनने वाला। ये एक है अभी यहाँ पर, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो संख्या के आधार पर इनको समझना है। आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, ही का मतलब वह लड़का, शी का मतलब वह लड़की, इट का मतलब या तो वह जानवर या तो वह कोई सा टॉपिक, वी का मतलब हम मतलब बोलने वाला भी उसमें शामिल है और बहुत सारे लोग हैं। दे का मतलब दूसरे लोग बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं होगा, तो इसका सेंटेंस देखिए। पहले लिखा हुआ आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो मैं बहुत खुश हूं, ठीक है ना। तो आई से स्टार्ट किया। जब आपको बोलना है मैं, तब आई से स्टार्ट करोगे। हमेशा ध्यान रखना, आपके मन में आया कि मुझे सिर्फ मैं शब्द बोलना है तो अब आई से ही स्टार्ट करोगे। आई एम हैप्पी मतलब मैं बहुत खुश हूं। यू आर स्मार्ट, यू मतलब होता है तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत ही स्मार्ट हो। स्मार्ट का मतलब यहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है, ठीक है ना। स्मार्ट की बात यहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है। यू आर स्मार्ट मतलब सामने वाले के लिए बोल दिया। अब सामने वाला आपके हिसाब से या तो गर्ल हो सकती है या तो क्या हो सकता है, बॉय हो सकता है, ये आपके ऊपर है, ठीक ना। मैं हो, आपने मैं बोला तो आप या तो गर्ल हो या तो बॉय हो। ये यहाँ पे ऐसा है, ऑप्शनल है, इस बात को ध्यान रखना दोनों में। ही इज टॉल, वह लंबा है। लंबा मतलब उसकी हाइट ज्यादा है। तो ही का मतलब क्या हुआ? एक लड़का। एक लड़का है जिसकी आप बात कर रहे हो ना, वो कैसा है? लंबा है। जिसकी आप बात कर रहे हो वो आपकी बात सुन नहीं रहा है, इस बात को ध्यान रखना। आप किसी और को बोल रहे हो, ठीक है ना। तो आप दो लोग मिलकर किसी तीसरे की बात कर रहे हो, इसलिए इसको थर्ड पर्सन में रखा जाता है, ही को। तो ही का मतलब कोई एक लड़का। शी इज डांसिंग, शी मतलब कोई एक लड़की जो डांस कर रही है। तो यहां पर भी बात वही है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों किसी तीसरे की बात कर रहे हो। तीसरा कौन है? शी है। और शी का मतलब कोई एक लड़की है जो डांस कर रही है। जैसे एक उदाहरण, मार्केट में आप गए, दो दोस्त, और किसी स्टेज पे कोई लड़की डांस कर रही है, तो आप क्या बोलोगे? शी इज डांसिंग। क्यों? क्योंकि वो तीसरा व्यक्ति है, वो आपकी बात सुन नहीं रहा है, वो तो उसके डांस में मग्न है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इट इज कोल्ड, देखिए यहाँ पर ईट जो लिखा है, ईट का मतलब कोई सा मौसम हो सकता है या कोई सी चीज हो सकती है। अब जानवर तो ठंडा होगा नहीं क्योंकि कोल्ड लिखा हुआ है। तो ईट का मतलब या तो कोई सा मौसम या तो कोई सी चीज जो कि ठंडी है। तो उस चीज के लिए, और वो संख्या में एक है, इस बात को ध्यान रखना है, इसलिए इट इज कोल्ड लिखा गया है। तो यहाँ पे ही मतलब कोई एक व्यक्ति, मतलब एक लड़का, शी मतलब कोई एक लड़की, और ईट मतलब कोई सा एक चीज, क्योंकि कोल्ड इंसान तो होता नहीं है ना, सॉरी जानवर तो होता नहीं है। तो इसको आपको यहाँ पर ईट मतलब किसी वस्तु के लिए ही बोलना पड़ेगा या मौसम के लिए। वी लव पिज्जा, वी मतलब हम लोग, वी मतलब क्या होता है? हम पिज्जा पसंद करते हैं। हम मतलब कितने सारे हो गए? एक तो बोलने वाला भी हो गया, मतलब स्पीकर भी हो गया, जैसे मैं बोल रहा हूं, और मेरे साथ में बहुत सारे लोग। हम सभी लोग पिज्जा पसंद करते हैं, तो वी का मतलब हम, बहुत सारे लोग हो गए। यहाँ पे ही का मतलब क्या था? वह, एक बॉय। शी का मतलब क्या था? वह, हिंदी में, लेकिन एक गर्ल है यहाँ पर। और इसका मतलब, ईट का मतलब भी वह था, लेकिन यहाँ पे कोई सा क्या है? वस्तु है, मतलब थिंग। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे वी लव पिज्जा हो गया। वी मतलब हम सब पसंद करते हैं पिज्जा, हम मतलब बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे मोर देन कितने पीपल है? दो से अधिक लोग हैं, और बोलने वाला भी शामिल है उसमें, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए हम बोलते हैं। दे का मतलब क्या होता है? दे आर फ्रेंड्स, वे लोग क्या है? सब दोस्त हैं। तो जैसे आपका ग्रुप है और किसी और का ग्रुप है, तो आप उनके लिए बोल रहे हो कि वे सब क्या है? दोस्त हैं। इस बात को ध्यान रखना, थर्ड पर्सन कभी भी नहीं सुनता बोलने वाले की, वो उसके काम में मगन रहता है, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको समझाया था, ठीक है ना। तो वीडियो में जाके आप देख सकते हो, पार्ट 1 या पार्ट 2 में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये था सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब आप स्टार्टिंग आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, इन सेंटेंस से यदि करते हो तो आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन से यूज कर रहे हो। और साथ ही साथ आपको यदि मैं बोलना है तो आप आई लिखोगे, फालतू चीजें कुछ भी नहीं लिखोगे।
तुम बोलना है तो यू लिखोगे। वह मतलब किसी एक लड़के की बात कर रहे हो या किसी एक लड़की की बात कर रहे हो, या तो किसी एक टॉपिक की बात कर रहे हो, या तो किसी एक जानवर की बात कर रहे हो एक, तो आप ये ईट, शी और ही लिखोगे। इस बात को ध्यान रखना, कमेंट में आप पूछ सकते हो कुछ भी लगे तो। हम मतलब आप भी हो साथ में और बहुत सारे लोग हैं आपके साथ में, जैसे आपकी फैमिली हो गई, तो हम मतलब वो होता है जो बोलते हैं ना, हम जा रहे हैं ट्रिप पर, तो जब आप वी का यूज करोगे, आपको बोलना है कि वे लोग भी जा रहे हैं ट्रिप पर, मतलब दूसरा ग्रुप भी जा रहा है, तो आप दे का यूज करोगे। इस बात को आपको ध्यान रखना, ये शब्दों का आप यूज करोगे, पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। जब भी आपको सेंटेंस मिले तो आप ध्यान रखिए आई का मतलब क्या होता है, मैं, मतलब अकेला बोलने वाला कोई भी, या तो लड़की हो सकता है या तो लड़का हो सकता है। यू का मतलब क्या होता है, तुम, मतलब सामने वाला। अब आपको पता है सामने वाला या तो लड़की है या तो लड़के हैं। यू में आपका सवाल होगा कि सर बहुत सारे भी हो सकते हैं। हाँ, जब आप लिखोगे यू बोथ या तो यू ऑल, तब एक से अधिक संख्या हो जाएगी। ही मतलब एक लड़का, शी मतलब एक लड़की, ईट मतलब या तो कोई सा जानवर या तो कोई सा टॉपिक। अब देखो ईट का एक सेंटेंस लिख सकता हूं, इट इज वेरी डेंजरस, इट इज वेरी डेंजरस। तो मुझे पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, मुझे पता है कि मैं किसी एक जानवर की बात कर रहा हूं जो कैसा है, डेंजरस है। तो ये था आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ में मिलेंगे हम, इस बात को ध्यान रखना। बाय फॉर नाउ।